आइए आज हम लोग बात करें पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन हमारा 5वां अभ्यास है जो हम इस सीरीज में अभ्यास कर रहे हैं कि जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम कर रहे हैं, पेट पर चढ़े हुए फैट को कम करने के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए ये 5वां अभ्यास है। बहुत ही सरल अभ्यास है, पर इसमें ध्यान देना होगा कि आप उत्तेजित भावना से इसको ना करें। आप लोग शुरुआत में ही ये ना लगे कि आप इसका अभ्यास एक ही दिन में कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हमारे शरीर में जितनी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे निकलेगी। बीच में अगर आपके पेट पर फैट चढ़ा हुआ होगा तो आप इसका अभ्यास करने में थोड़ा सा असहमत होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप इसका अभ्यास कंफर्टेबल होकर नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास पवन मुक्तासन, जो कि हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत लाभकारी रहता है और हमारे जो पेट पर चढ़े हुए फैट को बर्न करता है, उसमें यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए आप आराम से शवासन में लेट जाएं। पहले अपनी राइट लेग को, यहाँ पर अभी तक हम जितनी अभ्यास कर रहे थे उसमें पहले लेफ्ट लेग से शुरुआत करते थे, पर हम पवन मुक्तासन में पहले राइट लेग से अभ्यास शुरू करते हैं, क्योंकि इसका राइट लेग से जब आप अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उस पर एक दूसरा प्रभाव पड़ता है। आप राइट लेग को फोल्ड कीजिए आराम से। ध्यान रहे, अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आप घुटनों के नीचे से पकड़े, अपनी थाइस को पकड़ें। एक्चुअली घुटनों के ऊपर से अगर आप घुटनों को पकड़ेंगे और आपके घुटनों में दर्द है तो वह घुटनों के दर्द को बढ़ा देगा। आराम से पहले अपनी छाती तक घुटनों को लेकर आए आराम से। यहाँ पर आप एक्सेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए अपनी धीरे से नाक को टच करने की कोशिश करें। आराम से टच कर लीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी सांस को नॉर्मल भी रख सकते हैं। आराम से टच करके रखिए, थोड़ा सा रोकिए, फिर वापस पहले गर्दन नीचे जाएगी, पहले गर्दन नीचे जाएगी, फिर उसके बाद में टांग को ढीला नीचे छोड़ दीजिए। अब हम लोग नॉर्मल करेंगे, लेफ्ट लेग के साथ करेंगे इसका अभ्यास। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और ऊपर से पकड़िए, दोनों हाथों को से घुटने को पकड़ लीजिए, दबाएंगे छाती की ओर, पेट की ओर, और एक्सेल करते हुए नोज को लगाने की कोशिश करें। देखिए, जरूरी नहीं कि आप सभी की नोज लग भी जाए, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत भी होगी इस अभ्यास को करने में, तो आप इसका अभ्यास बहुत आराम से करें। अगर इसमें गैप भी रहता है तो बस उसका अनुभव करें कि कितना गैप है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वापस पहले गर्दन नीचे, उसके बाद टांग को सीधा कीजिए। किसी प्रकार की कोई भी उत्तेजित भावना के साथ इस अभ्यास को ना करें। आप पहले 3-3 बार दोनों टांगों से इसका अभ्यास कर लीजिए। एक बार फिर राइट लेग को फोल्ड कीजिए, पैर की दबाएं घुटना अपनी छाती की ओर, और एक्सेल करते हुए नोज लगाने की कोशिश करें। ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी। आराम से होल्ड करके रखिए इस पोजीशन में, और ध्यान रहे दूसरी टांग भी आपके घुटना सीधा रहेगा, नीचे लगा हुआ। वापस गर्दन नीचे, टांग को सीधा कर दीजिए। सेम अभ्यास राइट लेग के साथ भी, लेफ्ट लेग के साथ करें। अब हम लेफ्ट लेग को मोड़िए, घुटने को दबाएं पेट की ओर, और एक्सेल करते हुए अपनी नोज को लगाने की कोशिश करें। जब आपकी नोज लग जाए तो कोशिश करें अब माथे को लगाने की। वापस पहले गर्दन नीचे और टांग को सीधा कीजिए। शुरुआत में आप इसका अभ्यास लगभग 2 बारी कर सकते हैं, 2 से 3 बारी आप इसका अभ्यास कीजिए शुरुआत में। जब 1 सप्ताह हो जाए तब आप इसका नेक्स्ट वेरिएशन करें, जिसमें कि आप इसको 5-5 बारी करें। अब अगला वेरिएशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अभ्यास को करने के लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़िए आप यहाँ पर, और अगर घुटनों में दर्द हो तो घुटनों के नीचे से पकड़ें, पहले दोनों हाथों से बांध दीजिए और एक्सेल करते हुए नोज को लगाना शुरू करें। जब नोज लग जाए तो आप अपने माथे को भी लगा लीजिए आराम से, रोक कर रखें। वापस पहले गर्दन नीचे और दोनों पैरों को छोड़ दीजिए। एक बार फिर दोनों घुटनों को मोड़िए। अब ऊपर से पकड़िए घुटनों को, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो, और धीरे से अपनी नोज को लगाने की कोशिश करें।
आराम से रोक कर रखें, यहाँ पर जितना आराम से कर सकते हैं उतना करें। पवन मुक्त आसन हमारे पेट से जितनी भी दूषित वायु है उसे निकालता है। गैस की प्रॉब्लम में, जितना भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही लाभकारी रहता है ये अभ्यास। वापस गर्दन नीचे कर लीजिए और पैर को सीधा करें। जब आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें तो जिन लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास करें तो उसमें उनको कुछ लाभकारी भी रहेगा ये अभ्यास। जब आप अपनी टांगों को अपनी छाती के साथ लगा लेंगे, घुटनों को, तो नीचे हिप्स के नीचे से यौगिक ट्रैक्शन जाएगा जो कि कमर दर्द की प्रॉब्लम में लाभकारी है, पर आप उसमें गर्दन को ऊपर ना उठाएं। और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में इसका अभ्यास आप बिल्कुल भी ना करें। जब हम ये फाइनल पोजीशन करें, फाइनल पोजीशन शुरुआत में 2 बारी करें। जब आपको अच्छा लगने लगे, आपको कंफर्टेबल हो फिजिकली और मेंटली, तब आप इसके राउंड्स बढ़ा सकते हैं। और आप इसका अभ्यास जो है वो एक अच्छे योग शिक्षक के अंडर में रहकर भी उसकी अच्छी गाइडेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि पहली बार में ही टच हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि सभी का टच हो जाए और आप जबरदस्ती करने लगे। ये एक शारीरिक अवस्था है जिसे आप धीरे धीरे अपनी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बढ़ जाएगी, वजन थोड़ा सा पेट का कम हो जाएगा, तब आपकी भी नाक टच होने लगेगी। इस अभ्यास को करते समय ध्यान रहे, जब आप इसका अभ्यास करें तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लोअर बैक पेन है या फिर गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, तो उसमें इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कमर में दर्द है तब आप इसका अभ्यास में गर्दन को नीचे रहने दें और सिर्फ छाती तक पेट को लगाएं, पर हाई ब्लड प्रेशर में बिल्कुल भी इसका अभ्यास नहीं करें। पहले राइट लेग से करें, उसके बाद लेफ्ट लेग के साथ करें। यह इसका पहला वेरिएशन है। दूसरे वेरिएशन में आता है, आप पहले 2 बार इसका अभ्यास कर लीजिए, और जब दूसरा वेरिएशन आता है तो दूसरे वेरिएशन में आप दोनों घुटनों को एक साथ दबाएं पेट की ओर, इस प्रकार से बांध दीजिए दोनों हाथों से और धीरे से अपनी नाक को लगाने की कोशिश करें। जब नाक लग जाए और उसके बाद आप अपने माथे को भी टच करने की कोशिश करें। हरिओम तत्सत।